हरे कृष्णा दोस्तों, एकेएस मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु इन सेवन्थ हाउस। देखिए दोस्तों, पहले सेवन्थ हाउस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सेवन्थ हाउस हमारे पार्टनर का है। ठीक है, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का है। सेवन्थ हाउस हमारे डेली वेजेस का है, जो डेली इनकम आपके पास आ रही है। ठीक है, सेवन्थ हाउस आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स का है। सेवन्थ हाउस आपके हाईएस्ट पीस का है दोस्तों, क्योंकि ये फोर्थ से फोर्थ है दोस्तों। ठीक है, सेवन्थ हाउस आपके फेम का भी है। फेम से भी मतलब फेम भी सेवन्थ हाउस से भी देखते हैं दोस्तों। कई लोग थर्ड हाउस से देखते हैं, बस सेवन्थ से भी देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि 3, 7, 11 कनेक्ट होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम कर्मा कर रहे हैं, उसमें भी सेवन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेवन्थ से सेवन्थ है, और सॉरी 10th से 10th है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे जब केतु आ जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। देखिए, केतु सेवन्थ हाउस में, बेसिकली केतु क्या है? केतु मैंने हमेशा बात आपको बताया, ब्लॉकेज है। केतु साधु हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, है ना। केतु कट हैं, कहीं से भी चीज़ को कट आउट कर देंगे और कहीं और जोड़ देंगे। केतु आपके कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं आके, है ना, सेवन्थ हाउस में आके बैठ गए, तो इसका मीन्स आपका पास से कनेक्शन बहुत तगड़ा है सेवन्थ हाउस का, तो इसलिए वहाँ आके बैठे हैं। कुछ कर्मा वहाँ से जुड़ा हुआ है आपका, या आप उस हाउस में या उस राशि में आपने महारत ले रखी है, तभी वहाँ पे आपके आगे केतु बैठ गए हैं। अब जब केतु यहाँ आ जाते हैं तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, केतु अब सेवन्थ हाउस में आ गए तो समझ लीजिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, फोर्थ से फोर्थ है सेवन्थ हाउस, तो आदमी का मेंटली पीस में डिस्टर्बेंस रहेगा। उसको मेंटली पीस अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लॉक कर दिया उसने मेंटली। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है दोस्तों, ये देखना कि फोर्थ लॉर्ड कुंडली में अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, और चंद्रमा भी अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ये कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी उस बंदे के लिए। पर अगर फोर्थ लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है, चंद्रमा भी ठीक बैठा है, चंद्रमा अगर मार्स के साथ बैठ जाए, पावरफुल प्लैनेट के साथ, जिससे थोड़ा उसके अंदर करेज बढ़ता रहे, तो वो अपने आप को वहाँ से निकाल लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों कंडीशन ठीक नहीं है, तो यहाँ पे उसको मेंटली पीस बहुत डिस्टर्ब रहेगी। हो सकता है उसकी मदर को बहुत प्रॉब्लम्स हों, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो मदर को, या हो सकता है कि मे बी बचपन में मदर के साथ कुछ हादसा हो गया हो। बहुत सी चीज़ें हैं। अब सेवन्थ हाउस में अगर यहाँ पे केतु रहते हैं, तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि अब सेवन्थ हाउस में आ गए तो सेवन्थ लॉर्ड और वीनस अगर कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं और केतु यहाँ आ जाते हैं, तो मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ठीक है, अब मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हो सकता है कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो सकता है मे बी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के कारण हो। उस आदमी, बेसिकली केतु इज़ अ योगी, सन्यासी है, उस आदमी का मन नहीं करेगा, या उस वुमेन का मन नहीं करेगा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वो होने का, या फिर उसको अपने पार्टनर से एक हमेशा दूरी दूरी महसूस होगी, उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा अपने पार्टनर से। मतलब ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी से हो, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, उसको लगेगा कि ये राइट नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सेवन्थ हाउस में जो केतु है ना, वो अपना रियल पार्टनर ढूंढ रहा होता है। वो ढूंढ रहा होता है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मुझे समझ सके, क्योंकि केतु को समझने के लिए इमोशंस चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उस हमेशा, और केतु हमेशा टच करता है, टच करेगा तभी समझेगा, क्योंकि उस हेडलेस है केतु। ठीक है, तो हमेशा उसको फीलिंग, जो उसका पार्टनर है, कभी भी उसका जो अपोजिट पार्टनर है, या उसका जो वुमेन है तो उसका अगर हस्बैंड है, और अगर लेडी है तो उसका, सॉरी, अगर हस्बैंड है तो वाइफ जो है उसकी, किसी में उनको हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के बात करना चाहिए। अपने इमोशंस को शेयर करना है तो उसकी बॉडी को टच करके बात करना है हमेशा, तभी वो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हेडलेस है, वो इमोशंस को नहीं समझ रहा है। इमोशंस बहुत ज़रूरी है केतु को देना, चाहे वो रोमांस में है, चाहे वो आपकी कोई बात बतानी है वहाँ पे, तो उसको हमेशा आपस में कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड चीज़ क्या देखिए हमेशा कि यहाँ पे आदमी, जब नहीं तो प्रॉब्लम क्या देखा है मैंने कि डाइवोर्स के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। आदमी को लगता है डाइवोर्स दे दूंगा अपने पार्टनर को, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। या फिर ये रहेगा कि भाई अगर उसको रियल पार्टनर मिल गया, जो उसका पास्ट लाइफ से पार्टनर है, उससे वो कनेक्ट हो गए, तो फिर वो आगे चलता रहेगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे, कि हमेशा ना उसको एक ऐसे पार्टनर की तलाश रहती है ना, कि तो सेवन्थ हाउस वालों को जो उसको पब्लिकली रिप्रेजेंट करे। अब पब्लिकली रिप्रेजेंट, क्योंकि सातवां घर ना अपने से अपोजिट होता है,
कि हमें मतलब हम चाहें कि हम अपने पार्टनर को कैसे बता सकें कि क्या है। तो एक्चुअली केतु को रिप्रेजेंट कौन करता है दोस्तों? केतु को पब्लिकली रिप्रेजेंट राहु करता है, क्योंकि वो उसका हेड है बेसिकली, बस ठीक उसके अपोजिट में रहता है वो उसको। मतलब आप सपोज कीजिए कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज कीजिए कि कोई आदमी 7th हाउस में केतु है और वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे लोग ठीक है अच्छा पढ़ रहा है, बट उसको बताने के लिए हो सकता है वो इंटरनेट का सहारा ले रहा है, ठीक है, यूट्यूब का सहारा ले रहा है, ठीक है, वो एक क्या नाम है कहीं से बड़े बड़े कनेक्शंस नेटवर्किंग में जा रहा है, मतलब कैसे भी कनेक्ट हो रहा है लोगों से बड़े नेटवर्क से, क्योंकि केतु अलग रहता है। नेटवर्क कौन बना रहा होता है? राहु बना रहा होता है। तो राहु वहाँ पे काम करता है केतु के लिए, नेटवर्क्स बनाता है। इसलिए अब कहीं ना कहीं ये भी होता है, हमने पढ़ा है बहुत सी जगहों पे कि चंद्रमा से रेमेडी की जाती है राहु और केतु की, पर दोस्तों केतु की रेमेडी राहु करता है और राहु की रेमेडी केतु करता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल जैसे राहु की, यहाँ छोटी सी बता रहा हूँ बात आपको। अब राहु के टाइम में क्या है कि राहु बहुत ज़्यादा हो गया है, भोगी हो गया, उसको सब कुछ भोग करना है, ये है वो है, तो उससे केतु की रेमेडी के थ्रू उसको सही किया जाता है, मेडिटेट कराया जाता है, भगवान पूजा पाठ में उसका ध्यान करवाया जाता है, तो वो नॉर्मल होने लग जाता है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बेसिकली एक ही है राहु केतु। और यहाँ पे एक चीज़ और हमेशा ध्यान कि ये ना जो 7th हाउस में केतु है ना दोस्तों, ये 8th से, अब 7th हाउस क्या है? 8th से 12th है दोस्तों। मतलब आपकी पास्ट लाइफ से देखते हैं ना हम, 8th हाउस को पुनर्जन्म से देखते हैं, वहाँ से केतु आपके 12वें घर में बैठा है। और 8th हाउस ना आपकी वाइफ का धन भी है दोस्तों, ऐसे भी देखो बहुत सी चीज़ें। अब केतु का वहाँ बैठना कि आपके वाइफ के धन से 12वें में बैठ गया, तो उसको पैसा खर्चने में, मतलब वो सोचेगा जो उसका पार्टनर है ना ऐसे ही खर्च देगा। केतु को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में कि नहीं मुझे धन को जोड़ना है, पार्टनर की, उसके पार्टनर की बात हो रही है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ की, वाइफ है तो हस्बैंड की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उससे जोड़ती है। बट ऐसा आदमी जब भी पैसे के बारे में नहीं सोचता, अपने डेली वेजेस के बारे में नहीं सोचता, बस वो अपना काम करता रहता है अपने तरीके से, एक ऑनेस्टी करता रहता है। और आप ये समझिए कि क्या नाम है, भगवान का ध्यान करके काम करता है ना, वो बहुत तरक्की करता है दोस्तों। बट जहाँ वो लालच करेगा, अगेन केतु की खासियत क्या, आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे वो आपको वहाँ से कट आउट कर देगा। आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आपके पीछे आएगी वो चीज़। तो इसको ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्ट में ट्राई मतलब बताया आपको, आप इसे अपनी कुंडली में ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी चेंजेस लगते हैं या कोई बात है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।